कोनिकल पेंडुलम, ध्यान से देखें। जब एक धागे से एक पेंडुलम बॉब को लटकाकर और उसे यूं घुमाया जाएगा, तो वह जैसा मैं डायग्राम बना रहा हूं वैसा घूमेगा। अगर एक पेंडुलम बॉब को धागे से बांधकर, एल लंबाई के धागे से बांधकर और इस तरह से घुमाया जाता है, तो उसका जो रिवॉल्यूशन का जो शेप है वो एक कोन की तरह होता है। और ये पेंडुलम जब एक कोन की तरह घूमता है तो हम इसको कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। ध्यान से देखें, यह भी सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल है। इसमें हम टाइम पीरियड निकालेंगे और थीटा एंगल के लिए कंडीशन निकालेंगे। देखते जाइए, पहले ये डायग्राम नोट कर लीजिए। इस पर लगने वाला फोर्स होगा सबसे पहला वेट mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन T इन द स्ट्रिंग, T का एक कंपोनेंट अगर ये थीटा तो यह एंगल भी थीटा होगा, और T कॉस थीटा ऊपर को और T साइन थीटा सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन वो होगा T साइन थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। आपको यह मालूम है कि v बराबर होता है r इंटू ओमेगा, तो जब जिसकी जरूरत पड़ती है हम ओमेगा लेना हो तो ओमेगा ले लेते हैं, और अगर v चाहिए तो v ले सकते हैं। जैसे मैंने यहां ओमेगा बनाया हुआ है वैसे ही आप v भी ले सकते हैं, mv स्क्वायर बाय r। एंड फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम T cos थीटा इक्वल्स टू mg। तो ध्यान से देखें, जब दोनों का आप रेशो लेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, tan थीटा इक्वल्स टू
स्क्वायर अपॉन आर जी, सेम जो पहले वाले केसेस में हमको मिला है वैसा आपको मिल जाएगा। tan थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। इससे यह मालूम चलता है कि अगर v स्पीड से आपको सर्कुलर मोशन करवाना है तो ये एंगल थीटा जो है वह होगा tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। पहली बात इस पेंडुलम के बारे में सबसे पहली बात, दैट इज v स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल्स टू tan थीटा। ये नोट हो गया है, हटा दिया जाए। आप ध्यान से देखें, टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, टाइम पीरियड t इक्वल्स टू होता है 2 पाई r अपॉन v। अब ध्यान से देखें यहां, सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होगा वो, अगर ये सामने वाला L है तो ये L साइन थीटा। आप देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में अगर ये लेंथ L है तो रेडियस R जो होगी वो L साइन थीटा के बराबर होगी। भाई धागे की जो लंबाई है वो तो L है, तो रेडियस L साइन थीटा के बराबर आराम से हम निकाल सकते हैं। तो R को हम, जो नोन टर्म है, आपको लेंथ दिया होगा, रेडियस तो दिया नहीं होगा, तो L साइन थीटा लिखते हैं और V को यहां से अंडर रूट tan थीटा एंड आर जी। एक काम करेंगे, आर की वैल्यू को L साइन थीटा बाद में लिख देंगे, पहले अपन ये, क्योंकि बार बार दो बार लिखना पड़ेगा फिर अपन को, तो आर यहां लिखा रहने दो, आर जी। ध्यान से देखें, 2 पाई ब्रैकेट में जैसे ही आर को अंदर लोगे आर स्क्वायर हो जाएगा, tan थीटा इंटू आर जी, एक आर से आर कैंसल, और टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी tan थीटा। आपको स्मॉल आर के बारे में पता नहीं है कि स्मॉल आर क्या है, क्योंकि आपको लेंथ दी होगी। तो अब हम स्मॉल आर की वैल्यू जब लेंथ की टर्म में रखेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं L साइन थीटा और G साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा जाएगा और टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट L कॉस थीटा बाई जी। तो यह सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड आएगा, यानी ये जो पार्टिकल है यह इतने टाइम में एक पूरी साइकिल कंप्लीट करके कर पाएगा। L cos थीटा बाई जी नोट कर लीजिए।